तो दोस्तों आज इस 1 रुपए की मदद से समझते हैं कि हमारे देश की सरकार हमारे बजट के पैसे को कहां और कैसे खर्च करती है। इस 1 रुपए का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 22% जाता है आपका स्टेट गवर्नमेंट को, जो वो यूज करती है स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद आपका 20 पैसा या 20% जाता है पुराने लोन का इंटरेस्ट चुकाने में। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार लोन क्यों लेती है, तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। हमारे देश की कमाई कम है और हमारे देश के खर्चे काफी ज्यादा है, और इसी गैप को खत्म करने के लिए सरकार लोन लेती है। इसके बाद 17 पैसा जाता है आपका बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या सरकारी स्कीम्स में, जैसे पीएम किसान, नेशनल हाईवेज। 11 पैसा खर्च होता है हमारे देश की सुरक्षा के लिए, यानी हमारे डिफेंस में। 8 पैसा खर्च होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, जिनमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर पैसा लगाती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मिड डे मील। 6 पैसा खर्च होता है सब्सिडीज में, जैसे सस्ता राशन, किसानों के लिए सस्ती खाद। सरकार सब्सिडी इसलिए देती है ताकि जो जरूरी चीजें हैं वो सबको मिल पाए। 7 पैसा फाइनेंस कमीशन के थ्रू अलॉट होता है। ये खास तौर पर उन स्टेट्स के लिए होता है जिन्हें एक्स्ट्रा फंड की जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टेट में डिजास्टर आ जाए या किसी स्टेट का रेवेन्यू कम हो, तो उस केस में उन्हें एक्स्ट्रा फंड अलॉट होता है। 7 पैसा खर्च होता है एसेंशियल मेंटेनेंस में, जो हमारे देश को चलाने में जरूरी होती है। इसी के थ्रू हमारे देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे IITs और IIM चलते हैं, और हमारे शहरों की सुरक्षा भी होती है। लास्ट का 2 पैसा जाता है सिविल पेंशन्स में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड एम्प्लॉयज को मिलता है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए।